ये आंकड़ा है उन 243 सीटों का जहां बिहार में जनाधार, जहां बिहार में जनता ने वोट किया। जो वोट थे, जब तेजस्वी के वोट कम हुए तो एक घड़ी को यह लग रहा कहीं तेजस्वी खुद अपनी सीट ना हार जाए। और आप भी जानते हैं अनंत सिंह को किस तरह से वहां पे जितने जो समीकरण बने, जो खबरें सामने आई, उसके बाद अनंत सिंह ने 28,206 वोटों से जीत हासिल की है। महुआ का नाम सुनते ही हमें तेजू भैया की याद आती है, तेज प्रताप की याद आती है। तेज प्रताप की सीट पे कितना मार्जिन बना हुआ है, अगर बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए तो एकदम ये कहा जाए कि जीत और हार पांव पे आके अटक गई। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आ चुका है। 243 सीटों पर रिजल्ट साफ हो चुका है। एनडीए ने जो कीर्तिमान रचा है, जो इतिहास रचा है, जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे थे, वो ये था कि हां, एनडीए जीत सकती है 150-160 सीटें। जैसा गृहमंत्री अमित शाह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हां, 160 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, लेकिन जो 200 प्लस सीटें एनडीए को मिली हैं वो शायद एनडीए को भी अनुमान नहीं था। अब एक बार हम बात करते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, उसके बाद कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की बात करेंगे और उसके बाद दो सीटें ऐसी जो बहुत कम मार्जिन पे, जहां पे जीत और हार की बात सामने आई, जहां पे जीत और हार निर्धारित हुई है, जहां पे जीत और हार के बीच की लकीर जो थी वो बहुत पतली थी। 243 सीटें बिहार की, जिसमें से एनडीए को मिली है 202 सीटें। यानी अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहां पे एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को मिली है 89 सीटें, जदयू को मिली है 85 सीटें। वहीं अगर विपक्ष की भी अगर हम बात करें, विपक्ष यानी आरजेडी को मिली है कुल 25 सीटें, एलजेपी आरबी को मिली है 19 सीटें, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। महज 6 सीटों पे कांग्रेस सिमट के रह गई। आपको याद होगा जब शुरुआत में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में की थी, तो यह लग रहा था कि भीड़ का एक हुजूम वहां इकट्ठा होना शुरू हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो समीकरण बदलते चले गए, चाहे वो पीएम की मां को लेकर एक अभद्र बयान की बात हो या उसके बाद और तमाम चीजें रही हो, वहां से राजनीतिक जो विश्लेषक थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हां, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस वो पीछे की ओर धकेलती हुई नजर आ रही है। और शायद ये वही परिणाम है जो हमें यहां देखने को मिल रहे हैं कि कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो चुनाव लड़ती है और महज 6 सीटों पर सीमित हो जाती है। एआईएमआईएम की बात करें तो ओवैसी की ये पार्टी 5 सीटों पे जीत हासिल करते, यानी कांग्रेस से कोई बहुत बड़ा अंतर एएमआईएम को रहा नहीं है। ओवैसी की पार्टी को जहां 6 वहां 5। उसके बाद हम की अगर बात करें तो हमको मिलती हैं 5 सीटें और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हैं। ये आंकड़ा है उन 243 सीटों का जहां बिहार में जनाधार, जहां बिहार में जनता ने वोट किया। और जिस तरह से इस बार हमने चुनाव में देखा कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, तो क्या वो जो वोट था, वो जो लोगों का हुजूम एक निकला वोट करने के लिए, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार, तो लोगों ने अपने अधिकार को समझा, अपने अधिकार का पालन किया और उसका जो परिणाम था वो अब हमारे सामने है। एनडीए 200 प्लस, बीजेपी 89, जदयू 85। अब कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पे बात करते हैं। हाई प्रोफाइल सीट जिसमें राघोपुर का जिक्र हम जरूर करेंगे, क्योंकि वहां से विपक्ष के, बिहार के खुद सीएम फेस चुनाव लड़ रहे थे, यानी तेजस्वी यादव। राघोपुर की अगर हम बात करें तो यहां पे राघोपुर हमें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ये अगर हम राघोपुर की बात करें तो एक समय पे ये लगने लगा था कि जब खुद तेजस्वी पीछे चले गए, तेजस्वी को खुद जो वोट थे, जब तेजस्वी के वोट कम हुए तो एक घड़ी को यह लग रहा कहीं तेजस्वी खुद अपनी सीट ना हार जाए। लेकिन अंत होते होते जब 32 राउंड की पूरी वोटिंग पूरी हुई तो तेजस्वी ने अपनी राघोपुर की सीट बचा ली। और यह सिर्फ तेजस्वी की सीट नहीं थी, ये पूरे लालू परिवार को लेके, आरजेडी को लेके एक बहुत अहम सीट मानी जाती। अगर तेजस्वी ये सीट हार जाते तो ये वैसा होता कि विपक्ष की सबसे अहम सीट वो हार गए। एक घड़ी को ये लगने लगा था, राजनीतिक विश्लेषक एक घड़ी को ये कहने लगे थे कि जब तेजस्वी करीब 10,000 वोटों से पीछे चले गए, लेकिन उसके बाद में तेजस्वी ने लीड पकड़ी और तेजस्वी ने 14,532 वोटों से राघोपुर पे जीत हासिल की है। ये एक बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में से एक थी, क्योंकि विपक्ष के जो सीएम फेस हैं तेजस्वी, वो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद
हम बात करेंगे मोकामा की। मोकामा हाई प्रोफाइल सीट क्यों है, ये शायद आप सभी लोग जानते हैं। मोकामा हाई प्रोफाइल सीट बनी अनंत सिंह की वजह से। उसके बाद जब दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, उसके बाद वो जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट और ज़्यादा उभर के सामने आती है, क्योंकि अनंत सिंह को 2 नवंबर को कोर्ट जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज देती है। न्यायिक हिरासत के बाद अनंत सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव पहले से लड़ रहे थे, दुलार चंद यादव की हत्या का उनके ऊपर आरोप लगता है, FIR दर्ज होती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत होती है, रिजल्ट आता है तो अनंत सिंह यादव की जीत होती है। लेकिन वो जीत कितने मार्जिन से हुई है, उस जीत का अंतर क्या था, अनंत सिंह को कितने वोट मिले, एक बार ये समझ लेते हैं। क्योंकि मोकामा एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी गई दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से। ये मोकामा की सीट है जहां अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। अनंत सिंह के बारे में भी हमने आपको बताया ही, और आप भी जानते हैं अनंत सिंह को, किस तरह से वहां पे जितने जो समीकरण बने, जो खबरें सामने आई, उसके बाद अनंत सिंह ने 28,206 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं उनके जो विपक्ष में आरजेडी की वीणा देवी खड़ी थी, उनकी 28,206 वोटों से हार हुई है। जनसुराज तीसरे नंबर पर रही है 72,051 वोटों के अंतर से, 51 वोटों के जो है वो पीछे रही है अनंत सिंह से जनसुराज। इसके बाद अगर हम तीसरी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो वो अलीनगर सीट है, जहां मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही थी। मैथिली ठाकुर जिन्हें हम जानते हैं उनकी सुरीली आवाज के लिए, जिन्हें हम जानते हैं कि वो जब भजन गाती हैं तो सभी का मन मोह लेती हैं। लेकिन जब वो चुनाव लड़ने उतरी, जब उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की और सबसे कम उम्र की विधायक बनी है। एक बार देखते हैं कि कितने मार्जिन से मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की है। ये अलीनगर की सीट है, यहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही थी, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही थी। जैसा अभी हमने आपको बताया कि वो अपने एक सुरीले कंठ के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब वो पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी और एक बहुत सीनियर नेता के सामने, विनोद मिश्रा के सामने, जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे मैथिली ने 11,730 वोटों से जीत हासिल की है। और तीसरे नंबर पे सैफुद्दीन अहमद रहे हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो 82,112 वोटों से पीछे रहे। यानी आप अंतर देख सकते हैं, 11,730 वोटों से मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है। इसके बाद अगर हम चौथी और बहुत चर्चित सीट की बात करें तो वो सीट है महुआ। और महुआ का नाम सुनते ही हमें तेजू भैया की याद आती है, तेज प्रताप की याद आती है। आप सोच रहे होंगे, अगर आपने ये पूरा प्रकरण नहीं देखा, अभी तक आपको नहीं पता है, तो तेज प्रताप की सीट की ओर बार रुख करते हैं और देखते हैं क्या हाल है तेज प्रताप की सीट का। जब 243 सीटों के परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं, तो एक बार देखते हैं कि तेज प्रताप की सीट पे कितना मार्जिन बना हुआ है और क्या हाल है। ये अगर हम महुआ सीट की बात करें तो जो तेज प्रताप को लेकर ये सीट बहुत चर्चित नजर आ रही थी, क्योंकि हमने चुनाव शुरू होने से पहले ही, चुनावी सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही, चुनावी सरगर्मियां तेज होने से पहले ये देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को अपने पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था, बेदखल कर दिया था। उसके बाद उनके पारिवारिक मसले कई समाज के सामने आए, लेकिन उसके बीच में जब तेज प्रताप यादव ने खुद अपनी पार्टी एक जनशक्ति जनता दल बनाई और वो आरजेडी के सामने चुनाव लड़ने उतरे, वहीं सामने लोक जनशक्ति पार्टी के सामने चुनाव लड़ने उतरे, यानी जिसे अभी चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, उसके सामने चुनाव लड़ने उतरे, तो सबकी नजर ये थी कि क्या तेज प्रताप चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से उनकी बातें थीं, जिस तरह से वो जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, और जिस तरह से वो तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच एक राइवलरी बनी हुई थी, दो भाई, एक बड़ा एक छोटा भाई, उसके बीच में जो राइवलरी बनी हुई थी, सबकी नजर ये थी कि क्या तेज प्रताप और तेजस्वी इन दोनों में से चुनाव अपनी अपनी सीट निकाल पाएंगे। तेजस्वी ने अपनी सीट निकाल ली, लेकिन तेज प्रताप जो हैं वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए और तेज प्रताप महुआ से तीसरे नंबर पर रहे। अगर हम महुआ से जीत की बात करें तो संजय कुमार सिंह की जीत हुई है, जो लोक जनशक्ति पार्टी से, और 44,997 वोटों के अंतर से संजय कुमार सिंह की जीत हुई है। दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार रोशन रहे हैं, जो कि आरजेडी के हैं, और तीसरे नंबर पर, जो कि पहली बार अपनी पार्टी बनाकर परिवार से निष्कासित होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के साथ चुनाव लड़ने उतरे थे। जनाधार काफी लग रहा था, लोग काफी उनको सपोर्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल थे। लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरे, जब जनता ने चुना, तो जनता ने उन्हें तीसरे नंबर का स्थान दिया और वो 51,938 वोटों से पीछे रह गए। इसके बाद अगर हम बात करें एक बहुत ही बहुचर्चित सीट की, भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव की, जब वो चुनाव मैदान में उतरे तो ये लग रहा था कि हाँ, खेसारी लाल यादव एक
सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के, एक बहुत उनका फैन बेस खुद का बना हुआ है, और जिस तरह की उनकी बातें थी, जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे, तो ये लग रहा था कि हाँ, खेसारी लाल यादव में दम है। लेकिन वो दम जनता ने कितना दिखाया, एक बार हम खेसारी लाल यादव की सीट की ओर रुख करते हैं। तो छपरा सीट का ये हाल है। और आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का जो असली नाम है, जो उन्होंने अपने वोटर आईडी पे जो उनका नाम लिखा हुआ है, वो शत्रुघ्न यादव है। तो शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा के एक स्टार, जिनके कई वीडियोस वायरल होते हैं, काफी उनका फैन बेस है उनके गानों को लेकर, उनकी आवाज को लेकर, और जिस तरह से वो लोगों से बात करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं वीडियोस के माध्यम से, गानों के माध्यम से, उसको देखते हुए उनका एक अपना फैन बेस है। लेकिन जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। ये परिणाम हमारे सामने है। जब 243 सीटों के पूरे परिणाम आ चुके हैं, उस समय खेसारी लाल यादव दूसरे नंबर पे हैं और वो 7600 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। अगर हम जीत की बात करें तो खेसारी लाल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवार छोटी कुमारी को मैदान में उतारा था, और छोटी कुमारी ने 7600 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता, जो 75,357 वोटों से चुनाव हार चुकी हैं, पीछे हैं पहले छोटी कुमारी से। तो तीसरे नंबर का टॉप 3 की बात करें छपरा के, तो पहले नंबर पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी, दूसरे नंबर पर शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव, जो कि कह रहे थे कि जनता उनके साथ है, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बयान उनके वायरल हो रहे थे। और एक बयान आपको शायद याद भी होगा, जब मैं आज दिन में राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहा था, तो जब खेसारी लाल यादव पीछे गए तो मैंने उनसे पूछा कि खेसारी लाल यादव के हार का कारण या उनके इतने बड़े मार्जिन का कारण, पीछे जाने का कारण क्या लगता है। तो शायद कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों ने यह कहा कि वो जो बयान हो गया, विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है, पक्ष है, बीजेपी के जो नेता हैं, जदयू के जो नेता हैं, उन्होंने भी जब कहा तो उन्होंने भी ये कहा कि जब पूरे चुनाव में उन्होंने जब अयोध्या का जिक्र किया, उन्होंने जब राम मंदिर का जिक्र किया, तो उस समय ये लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वो एक एक्स फैक्टर इस चुनाव में नजर आया। तो ये बिहार की वो टॉप 5 सीटें थीं जहां सबसे ज्यादा सुर्खियां रहीं, जो सीटें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। इसके बाद अगर हम बात करें, जो शुरुआत में कहा था कि बहुत कम मार्जिन की, यानी एक सिर्फ लकीर का अंतर होता है जीत और हार के अंदर। अगर बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए तो एकदम यह कहा जाए कि जीत और हार पांव पे आके अटक गई। अब वो क्या अंतर रहा है, 2 सीटें ऐसी सामने आई हैं। एक संदेश सीट जहां 27 वोटों से सिर्फ जीत और हार निर्धारित हुई है, एक रामगढ़ की सीट जहां 30 वोटों से जीत और हार निर्धारित हुई है। एक बार हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि उन सीटों का क्या हाल है, और जो 27 और 30 वोटों के अंतर से जीत और हार निर्धारित हुई है, उनमें कितना डिफरेंस रहा है बाकी प्रत्याशियों के बीच में। ये वो संदेश विधानसभा क्षेत्र है जहां जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के राधाचरण शाह को महज 27 वोटों से जीत मिली है। सिर्फ 27 वोटों से इस सीट पे जीत और हार निर्धारित हुई है। वहीं आरजेडी के जो दीपू सिंह थे वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, और तीसरे नंबर का जो अंतर है उसको आप देखिए, वो अंतर है 74,558 का। राजीव रंजन राज यहां जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच इस सीट पर फाइट देखने को मिली। महज 27 वोटों से जीत और हार तय हुई है, और महज 27 वोटों से जदयू ने इस सीट पे बाजी मार ली है। एक सीट और है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सीट है। वहां सिर्फ 30 वोटों से जीत और हार निर्धारित हुई है। उस सीट का नाम है रामगढ़। एक बार हम समझते हैं कि उस रामगढ़ सीट पे क्या समीकरण बने, क्या आंकड़े रहे हैं। यह रामगढ़ सीट का हाल है। रामगढ़ सीट में सिर्फ 30 वोटों से जीत हुई है सतीश कुमार सिंह यादव की, जहां से बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, और दूसरे नंबर पर वहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अशोक कुमार सिंह रहे हैं, जिनकी 30 वोटों से महज हार हुई है। और अगर हम तीसरे उम्मीदवार की बात करें, तीसरे उम्मीदवार के अंतर की बात करें, तो वहां 31,203 वोटों का अंतर है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के अजीत कुमार चुनाव लड़ रहे थे। यानी आरजेडी के अजीत कुमार 31,209 वोटों से हारे हैं, और इस सीट पे महज 30 वोटों से बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। सवाल कई सारे हैं आप लोगों से भी, आप लोगों को क्या लगता है बिहार चुनाव को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरह से एनडीए का जो परचम लहराया है इस चुनाव में, 200 पार जो हुआ है इस विधानसभा चुनाव में एनडीए का बिहार में,
उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके वो भी जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।